बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो भाषण 1936 जाति तोड़क मंडल लाहौर में नहीं हो सका था, वो जाति तोड़क मंडल आयोजन ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो गया, जिसके कारण बाबा साहब ने अपने भाषण को छपवाकर उसकी प्रतियां मार्केट में बिकवा दी थी। मोहनदास करमचंद गांधी ने बाबा साहब के उस भाषण को पढ़ा और उस पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और जाति तोड़क मंडल के आयोजक संतराम बीए पर अपने पेपर हरिजन में जो आरोप लगाए हैं, उनके क्रमशः बाबा साहब एक एक कर का उत्तर दे रहे हैं। आज आपको बताएंगे जो उत्तर बाबा साहब ने दिए हैं वो बड़े कड़वे हैं, सच्चाई पर आधारित हैं और मोहनदास करमचंद गांधी की पोल को खोल रहे हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा जरूर होगा, लेकिन ज्ञानवर्धक जरूर होगा, इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो निश्चित रूप से आप मोहनदास करमचंद गांधी की सोच पर विचार करेंगे। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, महात्मा जो कहते हैं क्या उस पर आचरण भी करते हैं? यानी महात्मा की कथनी करने में क्या अंतर नहीं है? एक व्यापक संदर्भ में हो रही बहस में व्यक्तिगत टिप्पणी करना अच्छा नहीं लगता। व्यापक बहस में व्यक्तिगत टिप्पणी करना कह रहे हैं अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जब कोई किसी सिद्धांत का प्रतिपादन करता है और उसे बहस के परे मान लेता है, तब स्वाभाविक रूप से ये जिज्ञासा होती है कि वह जो कहता है उस पर चलता कितना है, यानी वो जो कह रहा है उसका पालन कितना करता है। कहा जा सकता है कि आचरण को अपने वांछित स्तर तक ले जाने में विफलता का कारण यह है कि वह स्तर इतना ऊंचा है कि उस तक पहुंचा ही नहीं जा सकता, यानी उस स्तर तक पहुंचा नहीं जा सकता जहां तक कह रहे हैं। यह भी कहा जा सकता है कि अपने स्वभावगत पाखंड के कारण वह आदमी ऐसा नहीं कर पा रहा है। दोनों ही स्थितियों में उसका आचरण परीक्षण के विषय बन जाता है। उसका आचरण परीक्षण का है कि वास्तव में करता नहीं करता है, और मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। बाबा साहब कहते हैं यदि उसका परीक्षण किया जाता है तो मुझे दोष नहीं दिया जाना चाहिए। अगर मैं प्रश्न करूं कि खुद अपने मामले में महात्मा ने अपने आदर्श को प्राप्त करने की कितनी कोशिश की है, एक सवाल खड़ा करते हैं बाबा साहब कि महात्मा ने अपने आदर्श को प्राप्त करने की कितनी कोशिश की है। महात्मा जन्म से बनिया है। बाबा साहब कहते हैं इसको मोहनदास करमचंद गांधी के लिए कि महात्मा जन्म से बनिया है। उसके पूर्वजों ने व्यापार छोड़कर दीवान का पद स्वीकार कर लिया था। बनियों का काम क्या है? व्यापार करना, लेकिन व्यापार न करके दीवान का पद स्वीकार कर लिया था, जो ब्राह्मण का पेशा है, बनियों का पेशा नहीं है। अपने स्वयं के जीवन में महात्मा बनने के पहले जब पेशा चुनने का अवसर आया, तब उन्होंने तराजू की जगह कानून को चुना। कितना सटीक जवाब दे रहे हैं बाबा साहब कि जब उसे अपना पेशा चुनने का मौका आया तो तराजू ना चुन करके उसने कानून को चुना है। फिर कानून को छोड़कर वो आधा संत और आधा राजनीतिक बन गए। फिर कानून को भी छोड़ दिया, आधा संत बन गए, आधे राजनीतिक बन गए। उन्होंने व्यापार को कभी हाथ तक नहीं लगाया। जो उनका जातिगत पेशा है व्यापार, उसमें कभी हाथ नहीं लगाया है, जो कि उनका पैतृक पेशा है, उनका पैतृक पेशा है। उनका सबसे छोटा बेटा, यानी उनका जो सबसे छोटा लड़का है, मैं उस बेटे को चुन रहा हूँ, मैं उस बेटे को चुन रहा हूँ। उसके विषय में देखिए क्या बाबा साहब कहते हैं, जो अपने पिता के प्रति सबसे ज़्यादा निष्ठावान है, उस बेटे को चुन रहे हैं जो अपने पिता के प्रति सबसे ज़्यादा निष्ठावान है, जन्म से वैश्य है और उसने एक ब्राह्मण की बेटी से विवाह किया है। यानी उसने ब्राह्मण की बेटी से विवाह किया है, बनिया की बेटी से विवाह नहीं किया है। और उस बड़े समाचार पत्र स्वामी की सेवा का व्यवसाय चुना है, यानी ब्राह्मण की बेटी से विवाह किया है और एक बड़े समाचार पत्र स्वामी की सेवा का व्यवसाय चुना है। व्यवसाय क्या है? समाचार पत्र, बड़ा समाचार व्यवसाय, समाचार पत्र। अपना पैतृक व्यवसाय न अपनाने के कारण महात्मा ने कभी उसकी आलोचना की है, यानी उनके बेटे ने जो अपना पैतृक
व्यवसाय नहीं चुना है उसकी कभी उन्होंने आलोचना की है? ऐसा कोई सूचना नहीं है, ऐसी कोई सूचना नहीं है। किसी आदर्श का मूल्यांकन उसके निकृष्टतम नमूनों के आधार पर गलत और अनुदारतापूर्ण हो सकता है, लेकिन निश्चय ही नमूने के रूप में महात्मा से बेहतर कौन है? और अगर वह भी आदर्श आचरण तक पहुंच पाने में विफल है तो आदर्श जरूर एक असंभव मनुष्य की व्यवहारिक वृत्तियों के विरुद्ध आदर्श होगा। यदि महात्मा भी आदर्श पर विफल है, यानी उसने अपने बेटे को क्या इसके लिए आलोचना की है? जब उसके बेटे ने एक ब्राह्मण की लड़की से शादी की तो उसने आलोचना नहीं की। उसने व्यवसाय समाचार पत्र चुना जो उसका पैतृक व्यवसाय नहीं है, उसको चुना, तो क्या गांधी जी ने उसका विरोध किया? ऐसा नहीं, कहते हैं ऐसा कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। कार्लाइल के छात्र जानते हैं कि वो अक्सर किसी विषय पर बोलते पहले थे, सोचते बाद में थे। जाति के मामले में महात्मा की स्थिति कहीं वैसी ही तो नहीं है कि बोलते पहले हैं सोचते बाद में है। ऐसे कार्लाइल के छात्रों जैसी स्थिति तो महात्मा की नहीं है। प्रश्न चिन्ह बाबा साहब लगाते हैं, यह शक होता है। अन्यथा कुछ खास सवाल जो मेरे मन में आते हैं उनसे वो बच नहीं सकते थे। अब कह रहे हैं जो खास सवाल मेरे मन में आते हैं उनसे वो बच नहीं सकते। अब वो खास सवाल क्या है, इस पर भी प्रकाश डालते हैं बाबा साहब। किसी पेशे को कब पैतृक कहा जा सकता है? सवाल करते हैं किसी पेशे को पैतृक कब कहा जा सकता है कि वो आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए, कि वो पेशा आदमी के लिए बाध्यकारी हो जाए। क्या आदमी को तब भी अपने पैतृक पेशे का अनुकरण करना चाहिए? सवाल करते हैं तब भी क्या उसे अपने पैतृक पेशे का अनुकरण करना चाहिए जब वो लाभकर ना रह गया हो, जब उसके लिए लाभकर ना हो? क्या तब भी आदमी को अपने पैतृक पेशे का पालन करना चाहिए जब वो पता है कि ऐसा करना अनैतिक होगा, पैतृक पेशा अनैतिक हो गया है, तो क्या उसको वो पैसा करना चाहिए? अगर प्रत्येक को अपना पैतृक पेशा अपनाना है तब इसका नतीजा यही हो सकता है कि, अब कह रहे हैं बाबा साहब, बहुत बड़ा सवाल उठा रहे हैं बाबा साहब, ध्यान दीजिए। प्रत्येक व्यक्ति को अपना पैतृक पेशा अपनाना है, जोर देकर कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति को पैतृक पेशा अपनाना है, तब इसका नतीजा यही हो सकता है कि जिसके दादा वेश्याओं की दलाली करते थे, जिनके दादा वेश्याओं की दलाली करते थे, वह आदमी भी वेश्याओं की दलाली ही करे, वो आदमी भी वेश्याओं की ही दलाली करे। और जिनकी नानी वेश्या थी वह भी वेश्या का जीवन व्यतीत करे। क्या महात्मा अपने सिद्धांत के तार्किक निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अब बाबा साहब पूछते हैं, क्या महात्मा मतलब गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी, क्या अपने नैतिक सिद्धांत को तार्किक निष्कर्ष को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? मेरी दृष्टि में अपने पैतृक पेशे को अपनाने का महात्मा का आदर्श न केवल असंभव और अव्यवहारिक आदर्श है, बल्कि एक ऐसा आदर्श भी है जिसका नैतिक स्तर पर बचाव नहीं किया जा सकता। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने तर्क दिए हैं? ये आपको कैसे लगे इस पर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें।